तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि उस इंसेक्ट मैन ने सूचन को दूर फेंक दिया था और सूचन भी आकर उन जंगल जूस स्प्रे के पास ही गिर गया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी इसी सीन से होती है। सूचन जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसको देखकर वो इंसेक्ट मैन बोलता है कि तुम चाहे कितनी बार ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ। ये बोलकर सूचन पर हमला कर देता है। हमले को डोज करके सूचन उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि चाहे तुम मेरे पहुंच से दूर हो, चाहे तुम मुझसे स्ट्रोंगर हो, लेकिन तुम हो तो एक घटिया ही। इसीलिए इसीलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सूचन इतना बोल ही रहा था कि वो इंसेक्ट मैन उसको उठाकर दूर पटक देता है फिर से, जिस वजह से सूचन काफ़ी बुरी तरह से घायल होता है और उसके सर से खून भी बह रहा था। लेकिन उस हालत में भी सूचन बोलता है कि चाहे तुम मुझे कितनी बार ही गिरा दो, बार बार ही गिरा दो, लेकिन कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के सामने मैं कभी नहीं हार सकता। और फिर उसको सेंटीना गर्ल की बात याद आती, जहाँ सेंटीना गर्ल ने कहा था कि क्या तुमने अच्छा फैसला नहीं किया मेरे साथ आकर, अब तुम खुश रहने लगे हो। ये बात सोच सूचन अचानक अटैक करते हुए बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना स्ट्रोंग हो, मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होगा। ये बोलकर उसके चिन में अपने मुक्के से एक ज़ोरदार शॉट देता है, लेकिन कुछ देखकर चौंक रह जाता है क्योंकि उस हिट का उस मेंटस मैन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ था। उल्टा वो इंसेक्ट मैन हंसते हुए बोलता है कि मैं ये मानता हूँ, इसने थोड़ी चुटकी काटने जैसा दर्द किया है। जिसको देखकर सूचन बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में होता है और सोचता है क्या मुसीबत है, मेरा एक सिंगल वार भी उसको डैमेज नहीं कर पा रहा, आखिर मैं करूं तो क्या ऐसी सिचुएशन में। और फिर पीछे आते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर एक ही रास्ता है। और फिर प्रोफेसर जी के साथ जो ट्रेनिंग की थी उसको याद करते हुए बोलता है कि शायद अब टाइम आ गया है, मुझे अपने कॉम्प्लेक्स को यूज़ करना ही होगा इसके ख़िलाफ़। मेरे पास वो एक ही मूव है जिसे मैं हर रात प्रैक्टिस करता था प्रोफेसर जी के साथ ट्रेनिंग करते हुए, शायद ये काम करे। ये बोलकर अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे आते ही धड़ाम से गिर जाता है और फिर वो बहुत घबरा कर अपने विंग्स की तरफ देखता है और बोलता है क्या, अब ऐसा मत कहना, मेरी विंग्स इनके साथ क्या गड़बड़ है अभी। सूचन की ऐसी हालत देखकर वो इंसेक्ट मैन हंसता है और बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम इतने में ही थक गए हो। सूचन सोचता है कि क्या, क्यों, आखिर ऐसा अभी ही क्यों होना था। और फिर उसको प्रोफेसर की बात याद आती है, जहाँ प्रोफेसर ने कहा था कि मैं जब भी अपने इंसेक्ट एबिलिटीज़ का यूज़ करता हूँ तो मेरी बॉडी को इसके साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं। वो बात याद आते ही सूचन बोलता है क्या क्या ये सब वही तो नहीं है। वो इंसेक्ट बॉय हमला करते हुए हंसता है और बोलता है कि यार अपनी जगह से हिलो तो सही, वरना मर जाओगे। जिस बात को सुनकर सूचन भी बोलता है कि मेरी कमज़ोर बॉडी, हिलो हिलो। उसका वो इंसेक्ट में कन्वर्ट हुआ हाथ सूचन के जस्ट फेस के सामने आ गया था और सूचन भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था उसको देखकर अपने इतने पास। लेकिन अचानक से बिंगो, वो एंटीना गला जाती है और एक ही हमले से उस हाथ को रिफ्लेक्ट कर देती है दूसरी तरफ, टेंटिकल को रिफ्लेक्ट कर देती है दूसरी तरफ। उस एंटीना गर्ल ने काफ़ी ज़ोरदार हमला किया था जिससे उस इंसेक्ट बॉय का हाथ काफ़ी दूर जाता है पीछे। सूचन फिर हुईजिन को देखकर बोलता है कि हुईजिन तुम्हारे घाव हील कैसे हुए। हुईजिन अपनी इस एंटीना गर्ल का नाम है। वो इंसेक्ट बॉय भी यही सोच रहा था कि आखिर ये अभी तक ज़िंदा कैसे है। मुझे सही से याद है मैंने इसको काफ़ी गहरा कर दिया था। और फिर से हमला करके बोलता है कि मैं ऐसा उठा हुआ फाइट करते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम फिर से जाओ वहीं अपनी पुरानी तरह लेटी रहो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हम हुईजिन को देखते हैं जो कि एकदम बेडस खड़ी थी, अपने बाल को अपने एक हाथ में पकड़कर, मतलब थोड़ी से बाल अच्छे से अपना सूचन एंटीना गर्ल से बोलता है कि देखो तुम पर अटैक कर रहा है वो। जिस बात को सुनकर
वो एंटीना गर्ल बोलती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरा कॉम्प्लेक्स क्या है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर अपने टोपी पकड़कर एक पोज देकर बोलती है कि देखो अभी। और वो अटैक भी उसके बहुत करीब पहुँच गया था। सूचेन का भी ऐसा पोज देखकर मुंह खुला रह गया था और बोलता है वाह। और वो एंटीना गर्ल अपनी जगह से स्पिन होती है, मतलब लाटू की तरह घूम जाती है। और बूम, फिर हम देखते हैं एक शानदार सा इम्पैक्ट उस इंसेक्ट बॉय के हाथ पर, जिसे उस इंसेक्ट बॉय के हाथ को पूरी तरह से पीछे झटक दिया होता है। इस अटैक की फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि इसको देखकर वो इंसेक्ट बॉय भी चिल्ला उठता है और वो चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ। सूचन भी ये सब देखकर बहुत हैरान था, जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि रुको और देखो, मुझे तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा है इस कैंपस में, मतलब कॉलेज में। और फिर हम एंटीना गर्ल का एक ख़तरनाक सा पोज देखते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।